रोड्स आपको जैसे परिचित ही है कि हमारा जो भटियात और डलहौजी वाला क्षेत्र है वहाँ पे बारिश अभी भी कंटिन्यूअसली हो रही है। टेम्पररी रोड रेस्टोरेशन ऑलमोस्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट में किया जा चुका है। अभी भी लगभग 40 के आसपास रोड्स हैं जो लिंक रोड्स हमारे क्लोज्ड हैं, वहाँ पे अब कार्य चल रहा है। परंतु जितने भी टेम्पररी रिस्टोर हुआ है वहाँ पे बीच बीच में लैंडस्लाइड्स के, स्टोन शूटिंग के इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उसके लिए भी मशीन्स डिप्लॉयड हैं। पिछले 2 रातों से तो हमारा जो NH है वो रोज़ रात में बाधित हो जा रहा है। वो एक एडिशनल चैलेंज के रूप में उभर के आ रहा है। तो फील्ड लेवल पे सभी लोग कार्य कर रहे हैं एंड अगर मौसम की राहत थोड़ी और कंटिन्यू हो जाती है, मिल जाती है, तो उम्मीद है कि अगले 4 से 5 दिन के अंदर जो हमारी व्यवस्था है वो वापस सामान्य हो जाएगी। और में जो व्हीकल्स हैं उनका आउटवर्ड मूवमेंट, जो श्रद्धालुओं की गाड़ियाँ छूट गई थी, वो SP साहब की देखरेख में कार्य किया जा रहा है। और कल तक की जो हमारे पास सूचना है कि अभी लगभग शायद 50 से 100 के बीच में ही गाड़ियाँ वहाँ पे रह गई हैं, बाकी जो लोग हैं वो आके अपने व्हीकल्स लेके जा चुके हैं। हाँ जी, बड़ी 56 सीटर बसेस भी जो हैं वो भी वहाँ से क्रॉस कर चुकी हैं। लेकिन रेस्टोरेशन टेम्पररी है, तो मशीन्स वहीं पे डिप्लॉयड हैं। जैसे कोई अवरुद्ध होता है तो इमिडिएटली उसको क्लियर कर दिया जाता है। और जो डैमेज का स्केल है वो बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर है। पूरे जो गांव हैं वहाँ पे एक सेटलमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, जहाँ पे बहुत बड़े लैंड के पैचेस जो हैं वो धीरे धीरे सेटल हो रहे हैं एंड वो सेटलमेंट रुक नहीं रही है। बारिश रुक चुकी है परंतु उसके बावजूद भी जैसे घरों में क्रैक्स आए तो उनके साइज़ जो हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसा कल गवर्नर साहब ने भी बोला और इससे पहले भी हिमाचल सरकार ने भी जो डिसीजंस लिए हैं कि हमें थोड़ी साइंटिफिक स्टडीज़ करवानी पड़ेंगी टू आइडेंटिफाई कि एग्जैक्टली इस सेटलमेंट को लॉन्ग टर्म बेसिस पे कैसे रोका जाए। सर, अभी तक का IPH विभाग या PWD विभाग में कितना नुकसान हुआ? जी, अभी तक जो आंकड़े हमारे पास हैं तो जल शक्ति विभाग के पास 130 करोड़ रुपए का नुकसान है। जो PWD डिपार्टमेंट है उनके पास 250 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है और जो हमारा HPACBL बिजली विभाग है उनके पास 30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रोड्स आपको जैसे परिचित ही है कि हमारा जो भटियात और डलहौजी वाला क्षेत्र है वहाँ पे बारिश अभी भी कंटिन्यूअसली हो रही है। टेम्पररी रोड रेस्टोरेशन ऑलमोस्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट में किया जा चुका है। अभी भी लगभग 40 के आसपास रोड्स हैं जो लिंक रोड्स हमारे क्लोज्ड हैं, वहाँ पे अब कार्य चल रहा है। परंतु जितने भी टेम्पररी रिस्टोर हुआ है वहाँ पे बीच बीच में लैंडस्लाइड्स के, स्टोन शूटिंग के इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उसके लिए भी मशीन्स डिप्लॉयड हैं। पिछले 2 रातों से तो हमारा जो NH है वो रोज़ रात में बाधित हो जा रहा है। वो एक एडिशनल चैलेंज के रूप में उभर के आ रहा है। तो फील्ड लेवल पे सभी लोग कार्य कर रहे हैं एंड अगर मौसम की राहत थोड़ी और कंटिन्यू हो जाती है, मिल जाती है, तो उम्मीद है कि अगले 4 से 5 दिन के अंदर जो हमारी व्यवस्था है वो वापस सामान्य हो जाएगी। और में जो व्हीकल्स हैं उनका आउटवर्ड मूवमेंट, जो श्रद्धालुओं की गाड़ियाँ छूट गई थी, वो SP साहब की देखरेख में कार्य किया जा रहा है। और कल तक की जो हमारे पास सूचना है कि अभी लगभग शायद 50 से 100 के बीच में ही गाड़ियाँ वहाँ पे रह गई हैं, बाकी जो लोग हैं वो आके अपने व्हीकल्स लेके जा चुके हैं। हाँ जी, बड़ी 56 सीटर बसेस भी जो हैं वो भी वहाँ से क्रॉस कर चुकी हैं। लेकिन रेस्टोरेशन टेम्पररी है, तो मशीन्स वहीं पे डिप्लॉयड हैं। जैसे कोई अवरुद्ध होता है तो इमिडिएटली उसको क्लियर कर दिया जाता है। और जो डैमेज का स्केल है वो बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर है। पूरे जो गांव हैं वहाँ पे एक सेटलमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, जहाँ पे बहुत बड़े लैंड के पैचेस जो हैं वो धीरे धीरे सेटल हो रहे हैं एंड वो सेटलमेंट रुक नहीं रही है। बारिश रुक चुकी है परंतु उसके बावजूद भी जैसे घरों में क्रैक्स आए तो उनके साइज़ जो हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसा कल गवर्नर साहब ने भी बोला और इससे पहले भी हिमाचल सरकार ने भी जो डिसीजंस लिए हैं कि हमें थोड़ी साइंटिफिक स्टडीज़ करवानी पड़ेंगी टू आइडेंटिफाई कि एग्जैक्टली इस सेटलमेंट को लॉन्ग टर्म बेसिस पे कैसे रोका जाए। सर, अभी तक का IPH विभाग या PWD विभाग में कितना नुकसान हुआ? जी, अभी तक जो आंकड़े हमारे पास हैं तो जल शक्ति विभाग के पास 130 करोड़ रुपए का नुकसान है। जो PWD डिपार्टमेंट है उनके पास 250 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है और जो हमारा HPACBL बिजली विभाग है उनके पास 30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।